केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा है प्राथमिकता। केंद्र की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं भी हुई रद्द। विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा परीक्षा परिणाम। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में कोविड से निपटने के लिए जल्द होंगे दिशा निर्देश जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, बच्चों की कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर है पूरी तैयारी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आए लोगों की हो रही है आकस्मिक कोरोना जांच। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया। कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि छात्रों के हितों के मद्देनजर परीक्षा पर फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से सत्र प्रभावित रहा है और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों में एक चिंता का माहौल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि महामारी का संक्रमण कम हो रहा है, देश के कई राज्यों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन है। ऐसे में छात्र, अभिभावक और अध्यापक चिंतित हैं और इस तनावपूर्ण माहौल में छात्रों को परीक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं न करवाने के फैसले के मद्देनजर अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में कहा कि 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना हालातों के सामान्य होने के बाद जो विद्यार्थी परीक्षा देने के इच्छुक हैं, शिक्षा विभाग द्वारा उनकी परीक्षाएं भी ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में 10वीं का परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। और जो 12वीं क्लास की परीक्षाएं हैं उनको कैंसिल जिस प्रकार से किया गया है, तो अब जैसे हमने और क्लासों का जैसे मैट्रिक का हम कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट पे जिस प्रकार से उनका रिजल्ट घोषित करेंगे, उसी प्रकार से हम +2 का भी रिजल्ट उसी प्रकार से घोषित करेंगे। लेकिन उसमें हमने एक ऑप्शन बच्चों को हम देंगे कि अगर कोई बच्चा पेपर देना चाहता है, उसको लगता है कि इंटरनल असेसमेंट में उसके जो नंबर है वो कम है और उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उसके नंबर ज़्यादा आ सकते थे, तो उस बच्चे को मौका देंगे कि वो पेपर दे सकता है। लेकिन जब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी, नियंत्रण में जाएगी, तब उसको बच्चे को मौका दे सकते हैं। 15 तारीख तक तो मैट्रिक के रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही होगा +2 का। तो इंटरनल असेसमेंट भी है, ये भी मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल ये एग्जैक्ट है, लेकिन लगभग आसपास ही रहती है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि बच्चे की जो उसकी काबिलियत है ना जी, वो तो पूरे साल में की उसका ये अनुमान लगाया जाता है, तो लगभग उसके आसपास ही होती है, वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं 100% वही है, कई बार बच्चे की तैयारी करके उससे ज़्यादा भी कर लेता है वो बाद में तैयारी करके, लेकिन लगभग आसपास ही। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण के मसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है और इसके लिए एक नेशनल ग्रुप बनाया गया है, जिसमें कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं जिन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि बच्चों के लिए पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। बच्चों को हो रही पोस्ट कोविड बीमारियों के बारे में सरकार का कहना है कि कुछ दिक्कत होने पर बच्चों को जरूर डॉक्टर को दिखाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर तक सभी लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। पेंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस दिस और रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो ज़रूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। भिवानी में बाजार में खरीदारी के लिए आए लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। भिवानी के मंडलाधीश ने बताया कि कोरोना संबंधी नियमों की पालना और कोरोना जांच करवाना ही इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि कोई संक्रमित व्यक्ति भीड़ में जाकर दूसरों को भी संक्रमित न करे, इसके लिए बाजारों में निःशुल्क कोरोना जांच शुरू की गई है। सभी से एक अनुरोध है, अपील भी है, सभी दुकानदारों से भी और सभी पब्लिक जो है आ रही है बाज़ारों में, उनसे भी कि वे आगे बढ़ चढ़ के स्वयं ही इस टेस्टिंग के कैंप का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाएं और अपने आप को सुनिश्चित करवाएं कि आज हम स्वस्थ हैं। इस हफ्ते के लिए स्टार्ट करें और आगे भी चलता रहेगा। उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना जाँच करवाने का विरोध करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आज जो कैंप लगाया गया प्रशासन की तरफ से वो ये है, जो भी बाज़ार के अंदर आने वाले ग्राहक हैं और जो दुकानदार हैं उनका कोविड का टेस्ट, रैपिड टेस्ट करवाने की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर जो भी पॉजिटिव आएगा वो उसका ट्रीटमेंट आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है और वो आगे फैलाएगा नहीं। और इसी तरह जो ग्राहक बाहर से आ रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं या शहर से भी आ रहे हैं, उनका भी कोविड का टेस्ट हो जाएगा तो उसके पता चल जाएगा इन्फेक्शन है या नहीं है। जो इन्फेक्टेड हैं उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी और आगे चेन नहीं फैलेगी, आगे दूसरे जो व्यक्ति हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, वो खुद। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 1,32,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,31,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी दर बढ़कर 92.48% हो गई है। देश भर में अब तक 21,85,00,000 से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक 57,70,000 से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। रिकवरी दर बढ़कर 96.75% हो गई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 16,000 रह गई है। कोरोना संक्रमण को हराकर 7,33,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855-8893-911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। गुरुग्राम जिले में हर वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। आज जिले में 4 स्थानों पर विधवा महिलाओं के लिए विशेष कोरोना टीकाकरण कैंप लगाए गए। किसी भी आयु की विधवा महिला 4 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर जाकर टीका लगवा सकती है। वैक्सीनेशन के लिए आई महिलाओं ने बताया कि उन्हें टीकाकरण के पश्चात किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या नहीं हुई है। उन्होंने इस विशेष टीकाकरण कैंप के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी। इससे पहले आप वैक्सीन के लिए आए थे? नहीं, पहली बार ही आए हैं। क्या लगता था कि वैक्सीनेशन लगवाना कितना मुश्किल होता जा रहा है? नहीं, हमें तो नहीं लगता था। अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगवाना भी। यहाँ कोई समस्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लाइन से डिस्टेंस से है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सुविधा बनाई है और हम पूरे उससे आए हैं। उसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं, उसने हमारे बारे में इतना सोचा। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश से जहां आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं ये बारिश फसलों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रही बारिश कपास व सब्जियों के लिए वरदान मानी जा रही है। इससे धान की पौध तैयार कर रहे किसानों को भी लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्री मानसून 20 जून तक आने की संभावनाएं बनी हुई हैं और फसलों के लिए इस बारिश का बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अभी जो फसलें खेत में लगाई हुई है, नरमा, कपास, उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, तो वो पानी की एक सिंचाई की उसकी पूर्ति हुई है। और जो अभी धान की नर्सरी लगा रखी है खेतों में, उसमें बारिश का फायदा हुआ है और जो धान के खेत तैयार किए हैं उनमें नमी संचित होगी और सब्जियों, फलदार पौधों सभी में बेनिफिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे
तो मौसम खुश्क रहेगा। 2-3 दिन बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद में किसान भाइयों को जैसी फसलों में आवश्यकता लगे सिंचाई और स्प्रे कर सकते। किसानों ने सही समय पर बारिश होने से सब्जियों की फसलों में अधिक पैदावार होने की उम्मीद जताई है। सब्जी की खेती करा जी, बारिश होगी बहुत बढ़िया हो गया जी, इसकी मिट्टी धोगी, फल बहुत बढ़िया आएगा जी। गर्मी पड़ रही थी जी, बारिश बहुत बढ़िया होगी, फसल बहुत बढ़िया होगी, या पत्ता धो गया इसका। जो इस मौसम की जो बारिश हुई है वो फसलों के लिए सबसे फायदेमंद है, क्योंकि इतनी गर्मी हुई थी कि सभी बेलें खराब हो गई है, फल लगना कम हो गया था। लेकिन जब ये बूंदाबांदी हुई है तो सब पत्ता दुब गया है और अच्छा फल लगेगा। इस तरह अगर हफ्ता 10 दिन में बारिश होती रहो तो मौसम भी बढ़िया है और फसल भी बहुत बढ़िया। ये जो बारिश हुई है ये सब्जियों के लिए और जैसे ये कपास है इनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें एक तो जो पानी हमने देना था वो पानी की बचत होगी और एक जो ऊपर का जो पानी है ये एक किस्म से यही समझो एक खाद का काम करता है। और जो सब्जी है, सब्जी के पत्ते धुल जाते हैं, उनकी मिट्टी धुल जाती है और जो सब्जी की जो ग्रोथ है, ग्रोथ के अंदर जो कीड़ा लगता है या कोई मिट्टी। कुरुक्षेत्र जिले का किसान राजकुमार जैविक खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा है। वो जैविक धान और गेहूं के साथ जैविक सब्जियां भी उगा रहा है। राजकुमार ने बताया कि हमें परंपरागत खेती के साथ कुछ अन्य फसलों को भी प्राथमिकता देनी होगी, साथ ही प्राकृतिक खेती को भी अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि जैविक खेती को करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और जैविक फसलें और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं। उत्पादन तो जरूर भले ही ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हम मिट्टी को बांझ कर रहे थे। हम मिट्टी के कार्बन कंटेंट को हर वर्ष नीचे की ओर ले जा रहे थे। इस समय अपने खेत में लगभग 15 से 20 फसलें लेता हूँ। पहले हम जहाँ धान गेहूँ का नहीं लेते थे, आज आप मेरे खेत में देखेंगे 8-10 प्रकार की हर समय सब्जियाँ रहती हैं, 2-3 टाइप की दालें रहती हैं। जैसा जैसा जिसका मौसम आता है हम उसी के अनुसार उन दालों की भी फसलें लेते हैं। जितनी भी ग्रीष्मकालीन फसलें हैं इनमें हम ज़्यादा रासायनिक खेती से भी ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। पंचकुला के मोरनी में बहुत से गांवों में यातायात तथा संचार का कोई भी साधन नहीं है। ऐसे गांवों में पंचकुला के स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर टीकाकरण व रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंजौर के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्य की टीम टीकाकरण व रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट लेकर गांव में जाती है। इंटरनेट की सुविधा न होने के चलते गांव के लोगों का पूरा विवरण दर्ज किया जाता है और जहां इंटरनेट की सुविधा मिलती है वहां आकर उसे अपडेट किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। इस सुविधा के लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। बड़े खुश हैं जो कोविड के टीके लगा रहे हैं। हमारे गांव में आए, हमारा गांव बड़ा पिछड़ा हुआ है, हमारे गांव के लोग दूर नहीं जा सकते हॉस्पिटल में, तो हम बड़े खुश हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा गाँव पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है और आज हमारे यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, कोरोना वैक्सीन लग रही है और टीकाकरण हो चुका है। और हमारा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है, फिर भी डॉक्टरों ने जो पहल किया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा आज रैपिड टेस्ट और वैक्सीनेशन मेरी हो चुकी है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमारे गांव में आकर के ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है सरकार ने। ये बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि गांव में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बहुत ही टफ होता है, बट फिर भी सरकार ने ये काम किया, यहाँ पे बस लाए और हम सबको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और आज मुझे मेरा कोरोना टेस्ट हुआ यहाँ पे और वैक्सीन भी लग चुकी है। और ये हमारे लिए पिंजौर जाके वैक्सीन लगवाना बहुत ही मुश्किल था और ये बहुत ही अच्छी सुविधा हमें प्रोवाइड की है कि डॉक्टर की टीम खुद यहाँ पे चल के आई है और हमें वैक्सीन लगवाई गई है यहाँ पे, तो डॉक्टर का बहुत ही बहुत धन्यवाद। कोविड-19 टेस्ट करवाया है हमने और जो वैक्सीन लगवाई है ये हमारा पहला डोज था और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जो कि हमें इतने पिछड़े वर्ग के गांव में भी वो इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे साधन की भी थोड़ी सी कमी है, तो उसके चलते हुए भी इन्होंने जो ये पहल की है बहुत अच्छी है कि घर घर जाके गांव में जाके वैक्सीन लगा रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा है प्राथमिकता। केंद्र की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं भी हुई रद्द। विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा परीक्षा परिणाम। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में कोविड से निपटने के लिए जल्द होंगे दिशा निर्देश जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, बच्चों की कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर है पूरी तैयारी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आए लोगों की हो रही है आकस्मिक कोरोना जांच। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।